दोस्तों, बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम जो कैल्शियम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में सिर्फ हमारी हड्डियों और टीथ के लिए जरूरी होता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि कैल्शियम के और भी बहुत सारे यूज हैं। ज़्यादातर लोगों को मानना होता है कि ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो आप कैल्शियम ले रहे हैं उसमें से 99% कैल्शियम जो होता है वो आपकी बोन और टीथ के अंदर होता है और 1% कैल्शियम आपके ब्लड और टिश्यू में होता है। ये समझेंगे कि जो ब्लड और टिश्यू में जो 1% कैल्शियम है उसका एक्चुअल में आपकी डेली एक्टिविटीज में क्या रोल है। तो ये 1% कैल्शियम आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जो धड़कन होती है उसको मैनेज करने में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे हैं, सपोज आपको कोई चोट लगी है तो वो सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचाने में कैल्शियम का रोल होता है। प्लस आपको कोई चोट लगी है, आपकी ब्लीडिंग हो रही है, आपके लगातार खून बह रहा है, तो वो खून जमे उसके लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर आपका कैल्शियम उस समय कम रहेगा तो आपका ब्लड इजीली क्लॉट नहीं होगा, आपका खून बहता रहेगा। चौथा, जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से ये जो 1% कैल्शियम है हमारे टिश्यू के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जब ये 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में कम होगा तो वो डेली एक्टिविटी को करने के लिए कैल्शियम लेगा हमारे कैल्शियम स्टोर से, जो कैल्शियम बैंक है। कैल्शियम बैंक कहाँ है? हमारी बोन और टीथ के अंदर। जब वहां से ये कैल्शियम लेना चालू करेगा तो आपकी हड्डियां, पोर्स होंगे, आपके टीथ में भी डैमेज होगा, आपके टीथ भी अंदर से खुरदरे होंगे। तो जिसे मैंने गई वीडियो में बताया था कि जब आपका वहां से कैल्शियम निकलने लगेगा तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या हो सकती है, आपको स्मॉल फ्रैक्चर हो सकते हैं जो आपको बाहर से पता भी नहीं चलते। अब बात करेंगे कि कैल्शियम को कैसे पूरा करें। तो कैल्शियम पूरा करने के लिए आपका नेचुरल जो डाइट होता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे दूध हुआ, दही हुआ। कुछ हद तक आप सीड्स में से भी आप कैल्शियम ले सकते हैं, जैसे चिया सीड हुआ, सीसम सीड हुआ। आप फ्रूट में से भी कैल्शियम मिलता है, जैसे केला में से आपको अच्छा कैल्शियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है। फिर भी आपको कैल्शियम कम लग रहा है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी रह रही है, तो आप अपने फार्मासिस्ट, अपने डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। हाँ, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो विदाउट विटामिन D3 के और विटामिन K2 के नहीं हो सकता। तो आपको उसकी भी कमी है, उसको दूर करना पड़ेगा। आपको उसके भी सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। आपको कुछ हद तक रोज आधा घंटा जैसा सनलाइट में रहना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको विटामिन D3 मिलेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।